गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको कराने वाला हूं आपकी बुक 6th क्लास का हनीशकल बुक का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी रिलेटेबल है आपके लिए। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो पैट्रिक भी कुछ ऐसा ही है। तो इसकी लाइफ में ना एक क्या आता है, एल्फ आता है। तो एल्फ क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। तो पैट्रिक क्या है ना, कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, जैसे आप नहीं करते। जैसे आप क्या करते हो, गेम्स खेलते हो, तो पैट्रिक भी कुछ ऐसा ही करता था। तो पैट्रिक क्या करता था ना, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो गेम। तो ये निंटेंडो जो वर्ड है ना, जो ये निंटेंडो, तो ये क्या है, एक वीडियो गेम है। तो ये क्या करता था, बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था और निंटेंडो गेम खेला करता था। तो आगे क्या है इसमें, हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। जो इसमें ये वोंट लिखा हुआ है ना, ये विल और नोट का शॉर्ट लिखा हुआ है। तो इसके टीचर्स क्या बोलते थे कि पैट्रिक बेटा पढ़ लिया करो, वरना तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो ऐसा बोला करते थे। कौन, इसके टीचर्स। किससे, पैट्रिक से। ठीक है। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी उसको लगता था कि मुझे ये चीज़ें सही में नहीं आती। जो इग्नोरेमस वर्ड है, ये ऐसे कर सकते कोई स्टूपिड हो, जिसको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, ऐसे। ठीक है। बट वट कुड ही डू, अब वो कर ही क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। उसको तो क्या है, खेलना पसंद था, जैसे कि आपको खेलना पसंद है, कुछ इस तरह से। One day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन उसने क्या देखा, जो उसका पेट है कैट, वो एक दिन एक डोल से खेल रही थी। तो वो उसके पास गया और उससे उसने छीना। ग्रैब करने का मीनिंग क्या है, उसने उससे वो छीना। और आगे क्या हुआ, इट वॉजंट ए डोल एट ऑल। तो उसने क्या देखा, ये तो एक डोल नहीं है। तो ये क्या था, आगे देखते हैं इसमें। बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, लेकिन क्या था, वो एक मैन था जो बिल्कुल छोटा था। ठीक है, जो एल्फ होते हैं वो छोटे होते हैं। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसका जो ड्रेसअप था वो कैसा था, उसने वो देखो आपने इस फोटो में देख सकते हैं, इसका कुछ ऐसा ड्रेसअप था। तो उसकी एक जो है ना हैट थी, हैट कैसी थी, विचेस जैसी। विचेस कैसी होती है ना, जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती है, नेगेटिव वाली, जो काला जादू करते हैं, वो जो होती है ना, पहले मूवीज में या कार्टून में देखा होगा आपने, चुड़ैल वगैरह होती थी, तो उनकी हैट होती थी, जैसे वो चोंच निकली होती थी। तो आप साइड में फोटो में देख सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ करती थी वो विचेस। ठीक है। ही येल्ड, चिल्लाया। कौन चिल्लाया, एल्फ चिल्लाया। वो क्या बोला, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो बोला मुझे बचाओ, मुझे क्या है ना, इसको कैट को दोबारा मत देना, वरना ये तो मुझे मार ही देगी आज। ठीक है। आगे क्या बोला, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। ये क्या बोला कि मैं तुम्हें है ना, तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मुझे बस तुम्हें ना इस कैट से बचा लो, इस कैट को मत देना। ओके। पैट्रिक wouldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब पैट्रिक क्या सोच रहा कि यार मैं कितना लक्की हूँ, मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स का क्या है, हल मिल गया मेरे को, तो आंसर मिल गया। मेरे को जो चीज़ पसंद नहीं है करनी, अब सामने से कोई बोल रहा है कि तेरी एक विश पूरी कर दूंगा। तो उसने क्या कहा, उससे एक काम कर, चल तो बोल ही रहा है विश पूरी करने के लिए कि तू है ना मेरा होमवर्क कर दे, वो भी सारा, और वो भी लास्ट सेमेस्टर तक। तो 35 डेज बचे हुए हैं ना, जब तक उसका एंड हो तो तू मेरा सारा होमवर्क कर डाल। तो क्या होना, गुस्सा हो जाता है एल्फ कि यार इसको प्रॉमिस क्या कर दिया एक विश के लिए, तो इसने क्या मेरे को अपना सारा होमवर्क दे दिया। Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो क्या बोला, अगर तू मेरा कुछ काम जो है होमवर्क है ना अच्छा ही कर देगा, तो हो सकता है मुझे ना A ग्रेड मिल जाए सभी सब्जेक्ट में। The little man's face wrinkled like a disc thrown in the hamper. तो जो ये एल्फ था ना, ये गुस्सा हो गया, इसने मुंह है ना बिल्कुल ऐसा कर लिया, जो इमेज में देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से। He kicked his legs and doubted his feet and he grimaced and scowled and pursed his lips.
अब यहाँ पे है ना इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, जो एल्फ था उसका रिएक्शन क्या था वो देखने के बाद जब उसने बोला कि भाई मेरा है ना सारा होमवर्क कर दे, तो उसने ऐसे अपना ना हाथ ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, जो इसमें लिखा हुआ है ना फिस्ट्स, उसका कुछ ऐसा मतलब है। एंड ग्रेमाइज्ड, ये क्या है, कोई फेस जब बनाता है ना अपना, कोई डिसअपॉइंट होता है किसी चीज़ से, तो इसका मीनिंग वो है। और ये जो आगे वर्ड है स्काउल्ड, इसका मीनिंग क्या है, जब ये हमारी आईब्रोज है ना हम ऐसे गुस्से में होते हैं तो ऐसे करते हैं, तो उसका ये मीनिंग है। ओ मैन आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, तो ये क्या बोला यार, ये क्या मुझे एक श्रापित होता है ना कोई लोग कि यार क्या काम मिल गया मेरे को, ये मैंने क्या कुछ गलत किया था पिछले जन्म में कि मुझे ये करने को मिल रहा है अब, तो ये आगे क्या बोला, पर मैं ये कर दूंगा क्योंकि। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब वे क्या है ना उसने अपने वर्ड दिए थे, उसको अपनी जुबान दी थी कि मैं तेरी एक विश पूरी करूंगा, तो एल्फ को उसका काम करना पड़ा। एक्सपेक्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अब ग्लिच क्या है, किसी भी काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो वो ग्लिच हो जाता है, तो उसको क्या है ग्लिच आया। ग्लिच कैसा आया, एल्फ ने उसको परेशान कर दिया पैट्रिक को, क्या बोलता था कि यार मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका मीनिंग बता दे। एक्सपेक्ट देयर वॉज वन ग्लिच द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, ही नीड हेल्प, हेल्प मी। अब क्या है ना एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, शायद उसको पता होता था लेकिन वो जानबूझ के पैट्रिक को परेशान करने के लिए बोलता था यार इसका मीनिंग बता दे, इसका मीनिंग बता दे, तो क्या कहता था वो, हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन व्हाटएवर वे। अब पैट्रिक को क्या उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि काम किसका है, पैट्रिक का, तो पैट्रिक को उसकी हेल्प बार बार करनी पड़ती थी ना चाहते हुए भी। I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework, जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे स्क्वीड, इसका मीनिंग क्या है ना, कोई पतली आवाज में जैसे कि चुईयां करती है ना उसी टाइप में, तो जो ये एल्फ है छोटा सा था तो इसकी आवाज कुछ वैसी होगी। अब वैसे तो नहीं है ना कि छोटा आदमी और आवाज इतनी भारी हो, तो इसकी आवाज कैसी थी, बड़ी पतली सी थी, तो वो इसी आवाज में चिल्लाया यार मुझे तो ये भी नहीं पता, इसका मीनिंग बता दे, एक काम कर जा डिक्शनरी लेके आ, गेट मी या डिक्शनरी। तो आगे वो क्या बोला, नो What's even better, look up to the word and sound it out by each letter, तो इससे क्या बोला, एक काम कर तू डिक्शनरी से अच्छा मेरे साथ बैठ और मेरे को इस वर्ड को पढ़ के दिखा कि क्या लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, और इसकी मेरे को मीनिंग बता। तो इसने पैट्रिक का जीना आराम कर दिया बिल्कुल। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब क्या हुआ जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक का दोबारा परेशानी में डाल दिया किसने, एल्फ ने। What are times tables, ये बोला यार टाइम्स टेबल्स क्या है, मेरे को तो इसका पता ही नहीं है, क्योंकि एल्फ जो है उनको तो कभी मैथ्स की नीड ही नहीं पड़ी। द एल्फ श्रिक्ड, तो वो आवाज दोबारा वो चिल्लाया ऐसे, जो उसकी वो पतली सी आवाज है उसी में, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमको तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी मैथ की, तो हमको इसका मीनिंग क्या ही पता होगा कि ये मैथ्स होता ही क्या है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, तो ये बोला हमको तो इनमें से कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, होता ही क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, बोला कि भाई पैट्रिक दोस्त ब्रो इधर आओ साइड में बैठो और मेरे को समझाओ कि इसका ये क्या है, ये होंगे कैसे। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें क्या करना है, सिंपली मेरे को समझाना है कि बस ये होगा कैसे, ठीक है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स ए मिस्ट्री, अब ये क्या है ना एल्फ को पता ही नहीं है कि यार ये हिस्ट्री होती क्या है, ये हिस्ट्री उसके लिए कैसी है, जैसे कि मिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है ना, जैसे कि कोई चीज़ रहस्यमयी हो या कोई पहेली हो जिसको सुलझाना हो, तो कुछ उस टाइप की। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटेड जस्ट गोट लाउडर, अब वो एल्फ क्या कर रहा था, शुरू से चिल्ला रहा था ना, अब वो चिल्ला तो पहले से रहा था, अब वो क्या हुआ और लाउड हो गया कि मेरे को ये भी नहीं पता तू मेरे से क्या क्या करवा रहा है ऐसे ऐसे। Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। अब देखो ये क्या कर रहा है, एल्फ बोल रहा है कि भाई पैट्रिक ब्रो जाओ लाइब्रेरी और मेरे लिए ना बुक लेके आओ, बहुत सारी बुक्स लेके आओ, और बुक्स लेके तो आओ और साथ ही साथ मेरे बैठो और पढ़ो। अब पैट्रिक का क्या है, इसने पूरी तरीके से जी आराम कर दिया है। वो पैट्रिक जो कभी पढ़ाई नहीं करता था, जो गेम्स खेलता था, वीडियो गेम खेलता था, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, बुक्स लेके आनी पड़ रही है, एल्फ की मदद करनी पड़ रही है। उसका क्या है, जो वो काम करता होगा पहले गेम्स वगैरह खेलता होगा, क्या वो खेल पा रहा होगा, एल्फ की मदद कर रहा होगा वो कि ले भाई एल्फ ले बुक ले, एल्फ यार इसका मीनिंग ये है, ले ऐसे ऐसे है ना।
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब सच बात तो ये है कि एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। अब ये नैग जो वर्ड यहाँ पे आया ना, इसकी मीनिंग क्या है ना, कोई ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को लेके ना कंप्लेन करता रहता है। तो ये क्या कहता था, यार मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, है ना। एल्फ शायद उसको आता होगा, लेकिन इसको परेशान करने के लिए बार बार ये ऐसा बोला करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, वॉज इट अ ड्रैग। अब वो क्या है, पैट्रिक ने कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया था जितना भी इसको करना पड़ रहा था। ठीक है, ये इस चीज़ में जो ड्रैग है, जैसे कि कोई किसी चीज़ में फंस जाता है ना, तो इसका मीनिंग वो होता है ड्रैग का। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। अब क्या है, पैट्रिक को रातों रात जागना पड़ रहा था अपना काम कराने के लिए। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। अब जो ये वियरी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कोई थका हुआ या टायर्ड पर्सन, उसको कभी भी इतना थकान महसूस नहीं हुई थी। Was going to school with his eyes puffed and bleary। अब जब वो है ना स्कूल जाता था सुबह, अगर आप पूरी रात नहीं सोओगे और सुबह स्कूल जाओगे तो आपकी आंखें कैसी होगी, आपको पता है, आंख बिल्कुल सूजी होंगी और आपको है ना सब ऐसा धुंधला धुंधला दिखेगा। तो ऐसे क्या है पैट्रिक के साथ होता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more। अब जो उसकी विश क्या थी कि भाई मेरा होमवर्क पूरा करा दे। अब उसका होमवर्क जो है पूरा हो चुका था और लास्ट डे आ चुका था, तो 35 डेज थे। तो एल्फ को क्या लगा, अब कोई होमवर्क तो बचा ही नहीं है, तो अब मेरे को चला जाना चाहिए। तो वो क्या हुआ, So he quietly and slyly slipped out of back door। तो जो ये वर्ड है ना SLY, तो ये क्या है ना, इसका मीनिंग है कोई सीक्रेटली, क्वाइटली, जो चुपके से चला गया हो, तो वो ऐसी माँ से चुपचाप निकल लिया। पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब क्या हुआ, पैट्रिक को क्लास में ए मिल गया, क्योंकि उसने सारा काम किया हुआ था एल्फ की मदद से। तो वो क्या, उसके जो क्लासमेट्स थे वो सोचने लगे, यार पैट्रिक तूने कर लिया सारा होमवर्क, तू तो कभी पढ़ाई नहीं करता था, तू तो कभी होमवर्क किया ही नहीं करता था, तूने कर कैसे लिया। His teachers smiled and were full of praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick। तो क्या हुआ, जो उसके टीचर्स थे उन्होंने खूब शाबाशी दी, किसको, पैट्रिक को, शाबाश पैट्रिक तुमने काम किया। और उसके पेरेंट्स जो थे ना, वो तो ऐसे सोचने लगे कि यार इसको हुआ गया, ये तो कभी पढ़ाई नहीं करता था, इसने सारा काम कर कैसे लिया। उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो भी पूरा शॉक्ड हो गए थे। He was now the model kid। अब जो कोई स्कूल में ज़्यादा पढ़ता है क्लास में, तो वो क्या होता है, पूरे स्कूल वाला ऐसे बोलते हैं बच्चे कि यार ये बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, मेरे को इसके जैसा बनना है, ये तो हर बार फर्स्ट आता है, ऐसा होता है ना। तो ये क्या हुआ, अपने मॉडल किड बन गया। Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब ये क्या हुआ ना, पैट्रिक ने अपने आप को पूरा बदल लिया। ये पहले कैसा था, काम नहीं करता था, लोगों से उल्टा बोला करता होगा, लेकिन अब इसने ऐसा कुछ भी नहीं करता है, सारा काम खुद करता है, अपना रूम भी साफ करता है, होमवर्क भी करता है, सारा काम करता है। अब जो ये पैट्रिक है पूरा चेंज हो चुका है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework। अब पैट्रिक अभी भी क्या सोचता है ना कि सारा काम किसने करा है, उसने, एल्फ ने। लेकिन रियलिटी क्या है वो हमको पता है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, कैरल मूर जिसने ये लिखा है, बट आई विल शेयर ए सीक्रेट विद यू। अब ये हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला है। क्या, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जो काम क्या हुआ था ना, ये एल्फ ने नहीं किया था, ये काम किसने किया था, पैट्रिक ने किया था। अब ये बात हमको पता कैसे चली, क्योंकि जो एल्फ है वो क्या कर रहा था, इसको परेशान कर रहा था पैट्रिक को, बोलता था कभी कुछ कर, बुक लेके आ मेरे लिए, मेरे को इसका मीनिंग समझा, रातों रात जाके पढ़ना पड़ता था। तो उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो आपको भी क्या है, क्या एक एल्फ की जरूरत है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। आपको क्या है, इससे इंस्पिरेशन लेके, स्टोरी से सीख के, कि इस बच्चे ने जब उसके सहारे पढ़ा, पूरी रात जाग जाग कर, दिन में भी स्कूल में जाता था, जब वो जाने लगा स्कूल में तो वहाँ पे उसकी कितनी तारीफ़ें हुई कि 35 दिन में इसने खुद को कितना चेंज कर लिया, ओनली इन 35 डेज। तो 35 डेज में वो कितना चेंज हो गया, उसने सारा काम किया अपना, स्कूल में वो एक मॉडल बन गया है ना। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी कितना उसके ऊपर प्राउड थे या नहीं थे।
तो आप भी अगर ऐसे पढ़ोगे तो क्या आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ा करो। तो बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जो भी आपके जो क्लासमेट्स है 6th में है तो उन तक ये वीडियो पहुँचाना, ठीक है। गुड इवनिंग, बाय।